वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वी और केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। और केरा दिव्य युद्ध की गाथा। गाइस, अगर आपने इस स्टोरी का अगला एपिसोड नहीं सुना है तो चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। गाइस, जब तक स्टोरी पूरा नहीं सुने मज़ा नहीं आता यार, क्योंकि कहानी शुरू से अंत तक ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो बिना देरी के माँ सरस्वती की कृपा से कहानी शुरू करते हैं। शिव की शक्ति मिल चुकी थी, लेकिन अब शैतान ने और केरा ग्रुप के मुख्यालय पर हमला कर दिया था। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये था समय और अस्तित्व का युद्ध। रुद्र इस लड़ाई को जीत पाएगा या खुद समय के जाल में फंस जाएगा। रुद्र जैसे ही मुख्यालय पहुंचा, वहां का नजारा भयानक था। चारों तरफ तबाही मची थी। सुरक्षा गार्ड्स जमीन पर पड़े थे और मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर जाने पर उसने देखा शैतान खुद वहां मौजूद था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा घूम रही थी। तो तू ही है वो जिसने अब तक 3 शैतानों को खत्म किया, लेकिन मुझसे लड़ने की तेरी औकात नहीं। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सिर्फ एक चीज देख रही थी, शैतान का अंत और फिर विनाश। शैतान ने अचानक हवा में एक चक्र बनाया और रुद्र को खींच लिया। सब कुछ घूमने लगा, शरीर जैसे हल्का हो गया। और जब रुद्र ने अपनी आंखें खोली, वो 20 साल पीछे जा चुका था। रुद्र ने चारों तरफ देखा। यह वही शहर था, लेकिन 20 साल पहले का। हर चीज वैसी थी जैसे उसने बचपन में देखी थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने खुद को एक 8 साल के बच्चे के रूप में देखा। रुद्र समझ गया कि यह शैतान का खेल था। अगर यहाँ फंस गया तो भविष्य में उसकी मौजूदगी ही मिट जाएगी। अब उसे समय के इस जाल से बाहर निकलना था, लेकिन कैसे? रुद्र को अचानक एक आवाज सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि गुरु देवगन थे। रुद्र, ध्यान रख, हर समय में एक दरवाजा होता है। अब तुझे उसे खोजना है। रुद्र को समझ में आ गया कि ये कोई स्थायी फंसाव नहीं था। अगर उसने सही दरवाजा खोज लिया तो वो वापस जा सकता था, लेकिन शैतान ने इतना आसान नहीं छोड़ा। जैसे ही रुद्र ने आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक आसमान काला होने लगा और उसके सामने वही शैतान प्रकट हुआ। बचने की कोशिश मत कर रुद्र और केरा, अब तू मेरे समय के जाल में फंस चुका है। रुद्र ने देखा कि चारों ओर समय की धाराएं चल रही थी। अगर वो इनमें गिर गया तो किसी भी समय में फेंक दिया जाएगा, शायद भविष्य में जहां कुछ भी नहीं बचा होगा। अब उसे इस खेल को शैतान के खिलाफ खेलना था। रुद्र ने अपने अंदर वह रही शिव की शक्ति को महसूस किया। गुरु देवगन ने कहा था कि हर समय में एक दरवाजा होता है और उसे उस दरवाजे को खोलना है, लेकिन वो दरवाजा कहाँ था? तभी रुद्र को एक पुरानी याद आई। उसका 8 साल का खुद का रूप एक पुरानी गली में था, पहुंच गया था। वो गली वही जगह थी जहां उसे शिव की शक्ति से भरी एक छोटी गुप्त मूर्ति बचपन में मिली थी। तो क्या वही दरवाजा था? रुद्र तेजी से उस जगह की तरफ भागा, लेकिन शैतान पीछे था।
तो नहीं बच सकता रुद्र। रुद्र ने कोई परवाह नहीं की। उसने अपने हाथ से त्रिशूल की ऊर्जा निकाली और उस गुप्त स्थान पर वार किया। एक जबरदस्त रोशनी हुई। शैतान चीख पड़ा, नहीं, ये संभव नहीं। और अगले ही पल रुद्र समय के जाल से बाहर आ चुका था। अब वो वापस अपने वर्तमान में था। शैतान की हार या एक नई चाल। जैसे ही रुद्र ने आंखें खोली, वो उरकेरा ग्रुप के मुख्यालय में था। शैतान जमीन पर पड़ा था, कमजोर और हारा हुआ। तूने मुझे हराया नहीं है रुद्र, ये तो बस एक शुरुआत थी। और फिर वो शैतान गायब हो गया। रुद्र समझ गया कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है। तो अगले भाग में रुद्र का पहला बड़ा खुलासा, शैतान के असली मास्टरमाइंड का सुराग। युद्ध अब व्यक्तिगत नहीं रहा, अब ये पूरी दुनिया की लड़ाई थी। तो तैयार हो जाओ कहानी को आगे सुनने के लिए, क्योंकि जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। कहानी का एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे का एपिसोड जल्द ही आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय महाकाल।